दुर्योधन का संपूर्ण जीवन परिचय महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक दुर्योधन कुरुवंश का राजकुमार था। उसका जीवन कर्म, धर्म और राजनीति के संघर्षों से भरा था। उसकी कहानी का आरंभ उसके जन्म से होता है, जिसमें कई रहस्यमय और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। दुर्योधन का जन्म कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। गांधारी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। गांधारी ने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब उन्होंने नाराज होकर अपने गर्भ को गिरा दिया, तो वह एक लोहे के गोले के रूप में बाहर आया। आर्षि व्यास ने इस लोहे के गोले के 101 टुकड़े करवाकर उन्हें घी के कुंडों में रखवा दिया। इन टुकड़ों से 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्ला का जन्म हुआ। दुर्योधन का जन्म अशुभ नक्षत्रों के संयोग में हुआ। विदुर और अन्य ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यह बालक कुल के लिए विनाशकारी होगा। दुर्योधन का बचपन कौरवों और पांडवों के साथ ही हस्तिनापुर में बीता। दुर्योधन को युद्ध कला, राजनीति और धर्म के गुर सिखाए गए। गदा युद्ध में वह महान योद्धा बना और बलराम उसका गुरु था। दुर्योधन और भीम के बीच बचपन से ही गहरी शत्रुता थी। दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने का प्रयास किया। दुर्योधन अपने अधिकारों के लिए दृढ़ था, लेकिन अहंकार और क्रोध ने उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाया। अपने मित्र कर्ण के प्रति वह अत्यंत निष्ठावान था और उसे राजा बनाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। दुर्योधन राजनीति में निपुण था और उसने पांडवों के विरुद्ध कई योजनाएं बनाई। पांडवों द्वारा खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदलना और उनकी समृद्धि देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर गया। शकुनी के छल से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर उनका सारा राज्य और सम्मान छीन लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया और उसे भरी सभा में दासी कहकर बुलाया। पांडवों के 13 वर्षों के वनवास के दौरान दुर्योधन ने कई बार उनका अपमान किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। महाभारत युद्ध और दुर्योधन का पतन। दुर्योधन ने कौरवों की विशाल सेना का नेतृत्व किया। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह प्रहार अधर्म माना गया, लेकिन यह द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध था। घायल अवस्था में दुर्योधन ने जल में शरण ली, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे पांडवों की मृत्यु का झूठा आश्वासन दिया। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने अपने शौर्य और पराक्रम के कारण अंततः स्वर्ग प्राप्त किया। दुर्योधन का जीवन का उद्देश्य और परिणाम। दुर्योधन का जन्म और कर्म अधर्म की ओर झुके हुए थे, लेकिन वह अपने मित्रता और पराक्रम में अडिग था। दुर्योधन के जन्म का उद्देश्य धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को उत्पन्न करना था। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। दुर्योधन एक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व था। उसके कर्म उसे अधर्म के पथ पर ले गए, लेकिन उसका पराक्रम, मित्रता और निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। उसका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अहंकार और अधर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।